Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips. प्रश्नावली 6.1 प्रश्न 1 कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला सवाल है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो इनमें से हमें एक भरना है सर्वांग सम और समरूप में। देखो, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि अगर सभी वृत्तों में त्रिज्या अगर समान है तो होंगे सर्वांग सम। अगर सभी वृत्तों में सब अलग अलग त्रिज्या है तो वो होंगे समरूप। तो इस ब्रैकेट में आएगा समरूप, क्योंकि सभी वृत्तों में सभी तरह की त्रिज्या आएगी, सभी मापों की, तो आएगा इसमें समरूप। दूसरा है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो इसमें भी समरूप आएगा, क्योंकि सभी वर्गों में सभी भुजाएं बराबर होती है और एक भुजा मान लो 3 सेमी है तो दूसरी भी 3 सेमी दूसरे वर्ग की, तो वो होगा सर्वांग सम। और अब मान लो सभी वर्गों में तो सभी वर्ग आएंगे तो सभी की भुजा अलग अलग होगी, तो वर्ग होंगे वैसे तो, क्योंकि आकार उनका समान होगा लेकिन माप अलग अलग हो सकती है सभी वर्ग में, तो इसमें आएगा समरूप। तो दूसरे में आ जाएगा समरूप। तीसरा है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो, सभी समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु का मतलब होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती है, वो कहलाते हैं समबाहु त्रिभुज। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, सारी भुजा समान होती है, इसलिए समरूप होते हैं। और उसके बाद है चौथा सवाल, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर हो, तथा बी उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, तो चौथे में जाएगा, यहाँ पे बराबर आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा समानुपाती। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला है समरूप आकृतियाँ और दूसरा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो अब इनके हम उदाहरण के माध्यम से इनको समझेंगे। प्रश्न 2 में हमें समरूप आकृतियाँ बतानी है, तो समरूप के लिए हम पहली आकृति लेते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वर्गों का जो आकार होता है वो समान होता है, चाहे वो माप में अलग अलग हो सकते हैं। तो देखो, ये मान लो हमने 4 सेमी है और ये हमारा है 3 सेमी। ठीक है, इसकी भुजा 4 सेमी, इसकी भुजा 3 सेमी है। अब देखो, इसकी भुजा तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इसका जो आकार है वो कैसा है? समान है, तो इसलिए दोनों कैसे हैं? समरूप है। तो समरूप में क्या होता है? आकार समान होना चाहिए, चाहे भुजा की लंबाई अलग अलग हो सकती है। और ये हो गया हमारा एक उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका, सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि इनका जो आकार होता है सबका समान होता है और इसमें त्रिज्या इनमें अलग अलग हो सकती है। मान लो इसमें हम मान लेते हैं त्रिज्या उसमें हो गई 4 सेंटीमीटर और इसकी मान लेते हैं त्रिज्या r बराबर इसकी 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब देखो, इसकी त्रिज्या कितनी? 4 सेमी, इसकी कितनी है? 3 सेमी। त्रिज्या अलग अलग है, यानी माप अलग है, और लेकिन इनका जो आकार है वो क्या है? समान है, तो इसलिए कैसी आकृति है ये? समरूप। ठीक है, ये भी समरूप है और ये भी समरूप है। इस तरह से दो आकृति हो गई। अब प्रश्न 2 का हम दूसरा सवाल करते हैं। इसमें हमें ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, हमें इसमें ऐसी आकृतियाँ बतानी जो समरूप नहीं है। तो देखो, हमने एक तो ले लिया वर्ग का चित्र, ये है वर्ग और ये हमारा वृत्त। अब देखो, ये आकार में दोनों असमान है, क्योंकि इसका आकार अलग है और इसका आकार अलग है, तो ये आकृतियाँ कैसी है हमारी? ये आकृति हमारी समरूप नहीं है। और दूसरा हम लेंगे उदाहरण, ये हमारा है आयत, ये हमारा आयत है और ये हमारा है त्रिभुज। ये आयत और त्रिभुज के देखो आकार दोनों का अलग अलग है, और जिनका आकार असमान हो तो वो आकृतियाँ हमारी समरूप नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों आकृतियाँ हमारी समरूप नहीं है। तो ये दूसरा सवाल कंप्लीट। प्रश्न 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम समरूप की परिभाषा हमने जो पढ़ी थी तो वो हमें याद होनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या थी?
सभी संगत कोण बराबर हो, दूसरा सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो। कहने का मतलब ये है कि समरूप की परिभाषा क्या होती है, यानी समरूप चतुर्भुज की परिभाषा होती है सभी संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए या फिर समानुपाती हो। तो उसको हम क्या कहेंगे, समरूप चतुर्भुज। अब हम इन दोनों चित्रों की तुलना करते हैं। देखो, इसकी भुजा है 3 सेमी और इसमें 1.5 सेमी, यानी कि इसकी आधी, ठीक है। और ये 3 सेमी, ये 1.5, यानी इसकी आधी, और ये भी 3 सेमी, ये 1.5, ये 3 सेमी 1.5, यानी कि जो इसकी भुजा है वो तो कैसी, समानुपाती है। यानी समानुपाती का मतलब होता है आधी, दुगनी, तिगुनी, चौगुनी हो सकती है, वो सभी समानुपाती में होती है। तो दोनों चतुर्भुजों की भुजाएं कैसी है, समानुपाती है, ठीक है। अब इनके कोण देखो, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब देखो इसके संगत कोण डी, ये एस कोण देखो, ये 90 डिग्री का नहीं है, ये आर है, ये भी 90 डिग्री का नहीं है, ये क्यू, ये भी 90 डिग्री का नहीं है, और पी, ये भी 90 डिग्री का नहीं है। तो ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। और हम यहाँ पे नीचे कारण भी लिखेंगे, क्योंकि चतुर्भुज के संगत कोण बराबर नहीं है, अतः यह सम चतुर्भुज नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे हिंदी भी आपको लिखनी है। आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।